हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और मज़े भी कर रहे हैं, है ना। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। तो इसलिए आपको पढ़ना भी है, आपको बीच में इंटरेस्टिंग वीडियोस भी देखने हैं, लेकिन आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी है इस वक्त। अच्छा, तो आज हम करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। और जब भी हम ये टॉपिक शुरू करते हैं, ये एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का, लर्नर्स का, कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ते ही क्यों हैं, वही बात हम ऐसे और ऐसे दो तरह से क्यों बोलते हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कौन सी जगह है, कौन कौन से ऐसे बोलचाल में, लिखने में, बोलने में काम आने वाले ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे हमको एक्टिव की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पे पैसिव की बहुत जगह हमको ज़रूरत पड़ती है। मैं उसका एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ मैं कंबाइन करूंगी तो वीडियो बहुत लंबा भी हो सकता है, और जिनको ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है वो क्यों उसको वापस सुने। तो हम सीधे अब आ जाते हैं अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पर। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, और वर्ब कौन से टेंस में है। और मेरा टेंसेस का भी वीडियो है, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल लूँगी, उसके बाद में मैं आपको डिटेल में ये टेंसेस के साथ में, क्योंकि हर टेंस का ट्रीटमेंट ना अलग होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, आई एम टीचिंग यू, ठीक है। इसमें अभी हम टेंस पे नहीं जा रहे हैं, हम अभी ये सिर्फ हम इसलिए इसमें हम ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। आई जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो होता है सब्जेक्ट। ऑलवेज डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट। ये हमको पता कैसे चलेगा कि एक्टिव वॉइस है, हमको ऐसे पता चलेगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चेंज द वॉइस, तो उसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। एक्टिव में भी होगा तो आपको पैसिव में कन्वर्ट करना होगा, उसको पैसिव में होगा तो आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा एक्टिव में, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमको कि ये एक्टिव वॉइस है? हमको ऐसे पता चलेगा कि अगर डूअर ऑफ द एक्शन ही सब्जेक्ट है तो वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस है। तो आई तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, एम टीचिंग तो हो गया हमारा वर्ब, ये तो हम जानते हैं। और वर्ब का इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है, वो होता है ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का इम्पैक्ट मैं आपको वो सेंटेंसेस भी कराऊंगी बाद में थोड़ा सा। पहले आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला देख लीजिए। ऑब्जेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ना जितने सेंटेंसेस हैं अभी मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाले ही लिए। एक बार आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अच्छे से समझ में आ जाएगा तब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी करेंगे। अब आई एम टीचिंग यू, ये हमारा सेंटेंस है, एंड दिस सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस बिकॉज वी नो दैट आई डूअर है और डूअर सेंटेंस के शुरू में है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया हमको। तो पैसिव वॉइस में ना बहुत कुछ इंस्टिंक्टिवली भी कर सकते हो आप, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप बिना बार बार रूल्स को देखे हुए या क्या होना चाहिए ऐसे सोचे बिना आप ना इंस्टिंक्टिवली कर लोगे। कैसे करेंगे? हम पहले लिखेंगे यू। अब पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट कौन हो जाता है? जो कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है, ठीक है। आई एम टीचिंग यू, अब यू हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब है ना, यहाँ पे मेन वर्ब जो है, ये जो वर्ब है ना, ये तो हमारा सब ऑक्सिलरी है, एम। ये है हमारा मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है। ये वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म हमको देखना है कि क्या है, ठीक है। अब टीचिंग का 3 फॉर्म्स कौन से हैं? टीच फर्स्ट फॉर्म, taught सेकेंड फॉर्म, एंड taught। टीच, taught, थर्ड फॉर्म इसका taught है। तो सारे पैसिव वॉइसेस में सारे जो मेन वर्ब्स हैं वो थर्ड फॉर्म में ही आएंगे, चाहे कोई भी हमारा वर्ब हो, कोई भी हमारा टेंस हो, ठीक है। जो मेन वर्ब है ये थर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। तो आप बोलेंगे कि जब हर एक में हम टॉट लिखेंगे तो टेंस कैसे पता चलेगा? आपको ध्यान है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ऑक्सिलरी होता है
तो मेन वर्ब पे से लोड हट जाता है। जैसे कि आप किचन में चले गए हेल्प कराने, तो छोटे मोटे काम मम्मी बोलती हैं कि भाई आप कर लो, फिर वो मम्मी नहीं करती हैं। वैसे ही जैसे ही यहाँ पे ऑक्सिलरी आता है तो ये मेन वर्ब तो बोलता है मैं तो अपना एक पोजीशन लेके बैठ जाऊँगा, अब भाई तुम संभालो ये टेंस दिखाने का काम। अब क्योंकि यहाँ पे ING फॉर्म है तो इसके पहले हम एक बी फॉर्म को ING फॉर्म में लगा देंगे। ये फिक्स्ड रूल है, ठीक है। कंटिन्यूअस अगर है एक्टिव वॉइस में, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट हो, है ना, पास्ट हो, लेकिन यहाँ कंटिन्यूअस है तो यहाँ बीइंग आएगा ही आएगा, ठीक है। ये हमको अपने दिमाग में बैठा के रखना ही है। तो अब ये कौन सा टेंस है? दिस इज प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट है। और यू आई के साथ में तो एम है, यू के साथ में क्या आएगा? SVA, ध्यान रखना, है ना। हम एक SVA पर भी एक वीडियो बना के दे सकते हैं, मतलब एक्चुअली शायद है, बट आई विल मेक अनदर वन। तो यू आर बीइंग टॉट, ये हो गया हमारा वर्ब, जो हमारा टेंस वाला पार्ट है, ये हो गया सॉट। कैसे हुआ फिर से बताती हूँ। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। क्योंकि टीचिंग है तो टॉट के आगे हम लगाएंगे बीइंग, और फिर क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो हमने क्या लगाया? आर, ठीक है, वॉज नहीं लगाया। तो यू आर, वॉज या वर्ड नहीं लगाया, यू आर बीइंग टॉट। अब डूअर ऑफ द एक्शन, ये बेचारा ना, इसकी यहाँ पे पैसिव वॉइस में आकर के डूअर ऑफ द एक्शन की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको बेचारे को लास्ट सीट मिलती है, ये उसी में खुश रहता है। तो कई बार तो वो भी नहीं मिलती है। हम वैसे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। आई एम टीचिंग यू, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। आई होप ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। अब हम सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस देखते हैं, जो मैंने 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ में लिए हैं, और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। पहले प्रेजेंट टेंसेस देखेंगे, फिर देखते हैं कितना वीडियो का लेंथ होता है, और उसके बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे दूसरे वीडियो में, देखते हैं। तो आई बेक कुकीज़। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि सब्जेक्ट ये है, ये क्या है? हमारा वर्ब है, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट फिर से एक बार बता दूं, सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसका जिस चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आई बेक कुकीज़, तो अब ऑब्जेक्ट ना यहाँ पे बोलिए, यहाँ पे तो मैं बॉस हूँ भाई, सबसे पहले मैं ही आऊँगा। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बॉस बन गया, ठीक है। तो कुकीज़ हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बेक, बेक्ड, बेक्ड। तो थर्ड फॉर्म लिखना है आंख बंद करके, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बेक्ड हो गया, लिख दिया हमने। तो कुकीज़, अब आई के साथ में तो बेक आया है, क्योंकि आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, लेकिन कुकीज़ क्या हो गया? थर्ड पर्सन प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ में, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ में हम यूज़ करते हैं आर, ठीक है, SVA। कुकीज़ आर बेक्ड बाय मी, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा सब्जेक्ट हमने लिया है कि वह प्लूरल लेकर देखते हैं क्या होता है। तो दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, ईट हो गया हमारा वर्ब, और क्या खाया, ये चीज़ जो होती है ना, ये होते नाउन्स हैं। नाउन्स या प्रोनाउंस ही होंगे हमेशा, ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं लिखूं क्या यहाँ पे? चलो लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट हुआ है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ना, ये कॉम्प्लीमेंट है, जो भी उसके बाद में आगे इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब दे ईट पिज्ज़ाज, यहाँ पे तो पिज्ज़ा चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आके पैसिव वॉइस में आके पिज्ज़ाज हो गया बॉस। तो पिज्ज़ाज से हो गया सेंटेंस शुरू। पिज्ज़ाज आर ईटन, ईटन क्यों बोला है? ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकेंड फॉर्म, ईटन थर्ड फॉर्म, तो आँख बंद करके लिख दिया यहाँ पे ईटन। पिज्ज़ाज आर ईटन, क्योंकि पिज्ज़ाज प्लूरल है और हमको प्रेजेंट फॉर्म को मेंटेन करके रखना है, तो यहाँ पे हो गया प्रेजेंट आर ईटन। पिज्ज़ाज आर ईटन बाय देम, क्योंकि दे का, ये दे क्या है?
ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, और ये होता है, ये सॉरी दे होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन जब डूअर होता है, और जब रिसीवर ऑफ एक्शन होता है तो ये होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जब ये ऑब्जेक्ट में यूज़ होता है तो ये देम हो जाता है ना, वही जैसे ही, हिम, शी, हर, वो वाली बात। देन पिज़्ज़ाज आर ईटन बाय देम ऑन वीकेंड्स, ठीक है। देन थर्ड पर्सन के साथ में मैंने सेंटेंस लिया है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी एंजॉयज कुकिंग। शी इज द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्रोनाउन, एंजॉयज इज द वर्ब, एंड कुकिंग हियर इज नॉट वर्ब। ये मैंने डेलिबरेटली किया है, ऑल्दो मैं फाइनाइट नॉन फाइनाइट पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बनाकर बताऊंगी, और मैं इतना ईजिली बता दूंगी, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ अभी यहाँ पे सिर्फ इतना कि ये जो है ना, इसके साथ में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सोचते हैं कि ये पूरा ही वर्ब है। नहीं, कुकिंग हियर इज द नेम ऑफ एन एक्शन, नेम ऑफ एन एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो कुकिंग है ना, ये नाउन है ना, मतलब ये कन्वर्ट हो गया वर्ब। ये पहले वर्ब हुआ करता था, फिर ये कन्वर्ट होकर के नाउन बन गया है, तो ये हो गया जेरेंट, है ना। अभी हम उसके बात नहीं करते, पर हाँ इतना समझना बहुत है कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। तो कुकिंग इज एंजॉयड, कुकिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट, इज एंजॉयड बाय हर। अब इज एंजॉयड कैसे लिखा हमने, क्योंकि कुकिंग शी के साथ में तो एंजॉयज लगाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उसके साथ में एस आता है, ठीक है, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है ये। और कुकिंग के साथ में इज आएगा, क्योंकि कुकिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज आएगा। कुकिंग इज एंजॉयड, एंजॉयड कैसे, एंजॉय, एंजॉयड एंड एंजॉयड थर्ड फॉर्म। कुकिंग इज एंजॉयड बाय हर, ठीक है। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस पे। तो फर्स्ट इज आई एम टीचिंग यू, ये तो मैंने वहाँ पे कर दिया है ना। यू आर बीइंग टॉट बाय मी, यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ठीक है। चलिए ये तो आप समझ गए हैं। नेक्स्ट, दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, दे इज आर सब्जेक्ट, आर वॉचिंग हमारा नाउन है, एंड व्हाट आर दे वॉचिंग, अ हॉरर मूवी। ये जो पूरी चीज़ है ना, ये अब यहाँ पे तो हमने एक एक वर्ड के ऑब्जेक्ट्स लिए थे, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक फ्रेज जो कि ऑब्जेक्ट है। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे किसी भी चीज़ के साथ में बिल्कुल भी टैम्परिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे कि अ हॉरर मूवी है, तो इसको यहाँ पे हॉरर मूवी नहीं लिख सकते, अ हॉरर मूवी ही लिखेंगे, हॉरर मूवीज़ नहीं बना सकते हैं। मतलब हमको इन्फॉर्मेशन में और टेंस में किसी चीज़ में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, या छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमको सब इन्फॉर्मेशन वैसे ही रखनी है। तो दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, देखो एम से पता चल रहा है प्रेजेंट है, टीचिंग से पता चल रहा है कंटिन्यूअस है। टेंसेज में ना जैसा नाम वैसा काम होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। अब दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, अब ये हॉरर मूवी जो है ना, ये पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट है, तो पूरा का पूरा ही यहाँ आकर बैठ गया फ्रंट सीट पर। अ हॉरर मूवी आर वॉचिंग है, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, तो आ गया अ हॉरर मूवी इज बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड लिखा। और हमने कैसे बनाया उसको, उसका कंटिन्यूअस कैसे बनाया हमने, क्योंकि आईएनजी है तो हमने बीइंग लिखेंगे, हम बीइंग लिखेंगे, और हॉरर मूवीज तो सिंगुलर है, एक ही मूवी देखी तो इज लिख देंगे। अब अगर सोचिए, अगर यहाँ पे दे आर वॉचिंग हॉरर मूवीज होता तो हम क्या करते, दे आर वॉचिंग हॉरर मूवीज, तो हम यहाँ लिखते हॉरर मूवीज और एज को कैपिटल बनाएंगे, इसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हॉरर मूवीज आर बीइंग वॉच्ड बाय देम, ठीक है। अब आता है थर्ड सेंटेंस, ही इज वॉशिंग हिज डैड्स कार, ही हो गया सब्जेक्ट,
इज वॉशिंग हो गया हमारा वर्ब इन द कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ऑब्जेक्ट किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, हिज डैड्स कार। तो आ गया हिज डैड्स कार, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जो अब सब्जेक्ट बन गया है। इज बीइंग वॉश्ड, वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड। थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये हो गया वॉश्ड। इज बीइंग वॉश्ड क्योंकि डैड्स कार सिंगुलर है तो इज आया, कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, और थर्ड फॉर्म तो आएगा ही आएगा किसी भी टेंस में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। हिज डैड्स कार इज बीइंग वॉश्ड बाय हिम। चलिए, तो हमारा कितना मिनट्स हुआ ये, ऑलराइट। तो आज हम इसको यहीं फिनिश करते हैं इस वीडियो को, फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बाकी के टेंसेस लूँगी। आप इसी को अच्छे से सुनिए, रिवाइज करिए, थोड़े से सेंटेंसेस करके देखिए, नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो विद दिस, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप शेयरिंग एंड वॉचिंग, बाय।